सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। DSSB के मैथ के बैच में आपका स्वागत है भाई। हम 13 चैप्टर कर चुके हैं, आज 14वां चैप्टर भाई परसेंटेज का करेंगे भाई। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, सारा सिलेबस कर रहे हैं 1 बाय 1 और अपना डेली क्लास आती है भाई 12 बजे। तो रोज हम एक चैप्टर करवाते हैं भाई। आपके 20 क्वेश्चन लेके आते हैं स्पेशल, जो आपके पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया टाइप छाट के लेके आते हैं, ताकि अगर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आगे आए तो आपको भाई कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा सिलेबस और विद कंसेप्ट्स और जीरो लेवल के साथ में छोटी छोटी चीजें आपको जहां भी अटकेगी मैं उसको अच्छी तरीके से बताता हूं भाई। तो आप क्या कहते हैं, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आज क्या कह रहा है। इफ प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20% देन ए पर्सन कैन बाय 20 kg शुगर more for rupees 2500, what will be the new price of the sugar per kg। अगर चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 2500 रुपये में 20 किलो ज्यादा चीनी खरीद सकता है। चीनी का नया दाम प्रति किलोग्राम क्या होगा भाई? बिल्कुल सही बात। तो यहां पर भाई एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको समझना है, ठीक है, उससे फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले काफी आए हुए हैं एग्जाम में और दोबारा भी आने की संभावना रहेगी। शॉर्टकट फार्मूला भी लिखवा दूंगा इसका और भाई कंसेप्ट वाइज भी करा देता हूं, दोनों करा देता हूं। तो देखोगे आप क्या कह रहा है, यहां पर एक फार्मूला काम आएगा आपका अमाउंट का फार्मूला आएगा भाई काम, रेट ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई में कंजम्पशन। अब इसको अमाउंट क्या है, ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है भाई। एक्सपेंडिचर की जो अमाउंट है उसका फार्मूला है ये। क्या फार्मूला है? रेट ऑफ प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब समझ में नहीं आया होगा, आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा भाई। तो खर्च की राशि है वो निकालने का तरीका क्या है, मूल्य दर इनटू में खपत। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लिया भाई बाजार में आप गए और क्या कहते हैं 25 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर हैं। कितने टमाटर हैं? 25 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर हैं। और आप क्या कहते हैं बाजार से 4 किलो टमाटर लेके आए, 4 kg टमाटर लेके आए, तो आपका खर्च कितना हो गया? मल्टीप्लाई करोगे, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो 25 चौक 100 रुपए खर्च हो गया। तो ये जो 100 रुपये है ये क्या है? ये खर्च की राशि है, ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है आपका। तो जो आपने खर्च किया है उसकी राशि कितनी है ये निकलेगी। कैसे निकलेगी भाई? जो कीमत है आपकी वस्तु की, ठीक है कि नहीं, जो कीमत है वस्तु की और जितनी वस्तु आप खरीद रहे हो उसकी गुणा करने से भाई आपका क्या है, खर्च आ जाएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने समझना है भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? अगर क्या कहते हैं कीमत बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है कि नहीं, तो कंजम्पशन में कितनी घटाऊं बढ़ाऊं कि मेरा खर्च बराबर रहे। जैसे मान लिया ये 25 रुपये किलो टमाटर है और ये 20 रुपये किलो हो जाए टमाटर, क्या हो जाए? 20 रुपये किलो टमाटर हो जाए, तो मैं कितने किलो टमाटर खरीदूं कि मेरे खर्च 100 रुपये ही हो भाई? तो सीधी सी बात है, मैं कहूंगा कि मैं 5 किलो टमाटर खरीद लूंगा तो भी मेरे खर्च की राशि कितनी रहेगी? 100 ही रहेगी। तो सीधी सी बात यह है कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर अपना सेम रखना है, तो भाई जो प्राइस रेट है उसका इनवर्स होती है कंजम्पशन क्या होती है? इनवर्स होती है। ध्यान से देखो आप, यहां पर मेरा एक्सपेंडिचर तो सेम है, 25 चौक 100, 20 पंजे 100। तो आप ध्यान से देखोगे जो मेरी प्राइस रेट है उसकी रेशो कितनी आई? 5-4। पहले मैं 25 रुपये थी मेरी टमाटर की कीमत, अब कितनी है? 20 रुपये है। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 4, 5-4 की रेशो है। तो कंजम्पशन मैं पहले कितनी कर रहा था भाई? 4 किलो टमाटर कर रहा था, अब कितनी कर रहा हूं? 5। तो ये 4-5 क्या हो गया भाई? ये 4-5 इसका इनवर्स हो गया। बस यही बात समझने की है कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो कंजम्पशन जो है प्राइस रेट का इनवर्स है। बस इतनी बात याद रख लो, क्वेश्चन आपका फटाफट होगा, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है भाई। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं भाई। तो देखोगे उसने क्या बोला, चीनी की कीमत 20% कम हो गई,
तो प्राइस जो है, प्राइस मान के चलता हूं पहले 100 थी, 20% कम हो गई तो 80 हो गई, मतलब पहले इनिशियल पहले वाली कीमत ले ली मैंने 100, तो अब ये क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो नई कीमत है ये 20% रिड्यूस हो गई तो 80 हो गई। इस यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब वो क्या कह रहा है कि जब कीमत 20% रिड्यूस हो गई तो मैं 20 किलो चीनी ज्यादा खरीद पा रहा हूं। तो ये चीनी क्या है, चीनी मेरा वो है, कंजम्पशन है, मेरी खपत है भाई। तो अब यहां से मैं कंजम्पशन की रेशो निकाल लेता हूं। आपको पता है कंजम्पशन की रेशो प्राइस का इनवर्स है, अभी मैंने आपको समझा दिया। तो भाई इसका इनवर्स कर दूंगा, 80-100 है, यानी कि 4-5 की रेशो है भाई। कितनी रेशो है, 4-5 की रेशो है। यानी कि पहले मैं अगर चीनी 4 किलो खरीद पा रहा था तो अब मैं 5 खरीद पा रहा हूं, क्योंकि कीमत कम होगी तो मैं ज्यादा खरीद पाऊंगा। तो ये मैंने मानना है, ये मैंने लेट किया है, तो ये रेशो आ गई 4-5 की। जबकि रियल में उसने क्या बोला है, उसने रियल में बोला है कि मैं चीनी 20 किलो ज्यादा खरीद पा रहा हूं भाई। चीनी क्या खरीद पा रहा हूं, 20 किलो ज्यादा खरीद पा रहा हूं। तो यहां अंतर मेरा 1 का है, तो मुझे 20 बनाना है भाई। क्या बनाना है, 20 बनाना है। कैसे बनाऊंगा, 20 से गुणा कर दूंगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। बात क्लियर। तो भाई यहां अंतर मेरा 20 का बन गया। तो अब ये एग्जैक्ट मेरी क्या आ गई, एग्जैक्ट कंजम्पशन आ गई, किसकी, चीनी की कंजम्पशन आ गई एग्जैक्ट। ठीक है, पहले रेशियो थी, अब एग्जैक्ट आ गई। तो यानी अब मैं जो चीनी है वो 100 किलो खरीद पा रहा हूं, और पहले मैं 80 किलो खरीद पा रहा था। लेकिन ये तो खपत आई है भाई। पूछा क्या है, पूछा है चीनी का नया दाम। तो चीनी का नया दाम क्या होगा भाई, तो चीनी का नया दाम कैसे निकलेगा भाई, प्राइस कैसे निकलती है, अभी मैंने आपको बताया प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो मुझे प्राइस निकालनी है तो कैसे निकलेगी भाई, एक्सपेंडिचर बाय मैं कंजम्पशन कर दूंगा। अब एक्सपेंडिचर तो गिवन है भाई, एक्सपेंडिचर गिवन है 2500 रुपये। एक्सपेंडिचर कितना है, 2500 रुपये है, तो मैं यहां लिख देता हूं भाई 2500 एक्सपेंडिचर। और भाई क्या कहते हैं, मैं जो चीनी खरीद पा रहा हूं वो मैं खरीद पा रहा हूं 100 केजी, तो मैं 100 केजी से इसको भाग कर दूंगा, तो 25 रुपीज पर केजी आ गई भाई। 25 रुपीज पर केजी चीनी की कीमत आ गई, कब, रिड्यूस होने के बाद। ठीक है, पहले वाली पूछता, अगर पहले वाली पूछता तो फिर मैं 2500 को 80 केजी से डिवाइड कर देता। ठीक है कि नहीं। अगर मुझे पहले वाली कीमत निकालनी है तो मुझे पहले वाली खपत से भाग करना पड़ेगा, और अगर मुझे नई वाली कीमत निकालनी है तो मुझे नई खपत से भाग करना पड़ेगा। यानी कि न्यू प्राइस रेट निकालना है तो न्यू कंजम्पशन से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मुझे इनिशियल प्राइस रेट निकालना है तो फिर मैं इनिशियल कंजम्पशन से डिवाइड करूंगा। बस इतनी सी बात है समझने की। तो बात क्लियर होगी। आंसर आपका जो है वो सेकंड है। अब शॉर्टकट फार्मूला देख लो भाई इसका। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला है आपका। क्या फार्मूला है भाई, ये न्यू प्राइस निकालने का फार्मूला है, न्यू प्राइस रेट निकालने का फार्मूला है। क्या फार्मूला है भाई, जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर इनटू में क्या करना है आपने, इनटू में करना है रेट। ठीक है कि नहीं, रेट, और अपोन में क्वांटिटी। ठीक है कि नहीं, क्वांटिटी, इनटू में क्या करना है, 100 करना है। आपका डायरेक्ट फार्मूला है भाई। तो एक्सपेंडिचर गिवन है आपका 2500 रुपये, एक्सपेंडिचर 2500 है, और भाई रेट कितनी दे रखी है, प्राइस रेट डिक्रीज, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 20% रिड्यूस हुई है। ठीक है कि नहीं। तो रेट ऑफ, ये क्या हो गया आप, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है भाई, या तो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट, तो दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 20% कीमत कम हुई है, चाहे वृद्धि हो, तो आपने यहां रेट ही लिखना है, यानी कि 20 लिखना है। अब मैं क्वांटिटी कितनी खरीद पा रहा हूं, क्वांटिटी खरीद पा रहा हूं 20 केजी, मैं शुगर ज्यादा खरीद पा रहा हूं, तो हो सकता है कम भी खरीद पाऊं, तो चाहे कम खरीद पाऊं चाहे मैं ज्यादा खरीद पाऊं। तो आपने कुछ नहीं है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, यहां पे लिख देना है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मेरी 20 है, और इनटू में भाई ये आपका 100 फार्मूले में है आपका। ठीक है कि नहीं। तो अब इसको काट लेना है भाई, 100 से 100 कट गया, और ये 20 से 20 कट गया, तो 25 आ गया भाई। तो ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला है, और ये आपका कंसेप्ट है। अब आपकी मर्जी है कि क्वेश्चन आप कंसेप्ट से करोगे पेपर में, या आप डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला यूज करोगे, वो आपकी मर्जी है। क्या कहते हैं, देखो भाई, जो आपका शॉर्टकट है वो हो सकता है ना भी याद रहे आपके, क्योंकि बहुत से फार्मूले पहले ही बहुत हो जाते हैं जो याद करने मुश्किल हो जाते हैं। तो एक अलग से फार्मूला, कितने फार्मूले याद करोगे आप। तो बेटर ये है, मैं तो यही कहूंगा कि कंसेप्ट वाइज करो, कुछ नहीं 10-15 सेकंड का फर्क पड़ना है और कुछ नहीं पड़ना है। तो इधर आपको याद करना पड़ेगा, इधर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी मर्जी क्या करोगे आप देख लेना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं भाई, सेकंड पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है,
सेकंड क्वेश्चन, इन ए पर्टिकुलर स्कूल इन ए अर्बन एरिया 9% ऑफ द स्टूडेंट बिलो 18 आर एनरोल्ड। ठीक है भाई, एक शहरी इलाके के खास स्कूल में 18 साल से कम उम्र के 9% छात्र नामांकित हैं। कोविड 19 की वजह से स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें सिर्फ 60% छात्र ही रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। अगर 270 छात्र रेगुलर हैं तो क्लास में 18 साल से कम उम्र के कितने स्टूडेंट हैं? स्टेटमेंट लंबी हो सकती है, क्वेश्चन बहुत छोटा है। तो भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, लेकिन उसका 9% जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके बिलो 18 ईयर्स हैं भाई, 18 साल से कम उम्र के हैं। टोटल का 9%, ये बात गिवन है। अब क्या होता है भाई, अब क्लास ऑनलाइन चलाई जाती है जिसमें 60% छात्र रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है भाई, यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो आपके जो हैं वो 270 हैं भाई। कितने हैं? 270 हैं। और ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ये 60% हैं, यानी कि टोटल का 9% और इसका 60% जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। अब टोटल का 9%, मुझे नहीं पता टोटल कितने हैं, कोई लेना देना नहीं है। टोटल का 9% और इसका 60%, इसका क्या 60%, ये मेरे क्या है भाई, ये मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं भाई। ठीक है, तो कितने हैं वो आ जाएंगे मेरे पास, तो करता हूं भाई। 0 से कट गई 0, ठीक है भाई, 0 से 0 कट गई। ठीक है, 6 से काट देता हूं भाई, तो 6 से काट दूंगा तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। ठीक है, ये 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टोटल का 9% जो है वो 0 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, 450 आ जाएंगे भाई। और यही पूछे थे उसने, यही पूछे थे, देखो क्या पूछे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास हु आर बिलो 18। तो बिलो 18 कितने हैं? टोटल का 9% है, तो टोटल का 9% आ गया 450। तो 18 से कम उम्र के बच्चे कुल का 9% है, और कुल का 9% 450 आ गया। बस इतना ही करना था, तो आंसर आ गया आपका सी। बात क्लियर होगी भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, बस स्टेटमेंट समझनी है, कोई इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाया, कोई ट्रिक नहीं लगाई। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं भाई। तो थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, क्या कह रहा है भाई, एक कंपनी में कुल कर्मचारियों में से 60% महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं भाई। 15% महिलाएं शहर आर से हैं और शहर आर से पुरुषों की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का 16% है। जो पुरुष शहर आर से नहीं है, शहर आर से आने वाली महिलाओं का कितना % है, ये चीज हमें निकालनी है। और जब परसेंट में हो तो एग्जैक्ट की मुझे जरूरत भी नहीं होती कि एग्जैक्ट कितने हैं कर्मचारी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं भाई, मैं ये मान के चलता हूं जो टोटल एम्प्लॉई हैं वो आपके 100 हैं। इसमें आपके कुछ फीमेल हैं और कुछ आपके मेल हैं भाई। ठीक है, अब जो फीमेल हैं वो 60% हैं भाई, ये 60% हैं, और जो मेल हैं वो आपके रिमेनिंग हैं। तो मैं 100 का 60% निकालूंगा, 60 ही आ जाएगा। ठीक है, और भाई मेल कितनी हो जाएंगे, 100 में से 60 घटाऊंगा तो 40 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा फिर अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो फीमेल हैं उसमें कुछ तो आरसीटी से आती हैं और कुछ भाई आरसीटी से नहीं आती हैं। इसी प्रकार कुछ मेल हैं, इसमें कुछ तो आरसीटी से नहीं आते हैं और कुछ आरसीटी से आते हैं। जो आरसीटी से नहीं आते हैं उसके लिए मैंने ऊपर बार लगा दिया है, ठीक है कि नहीं, और जो आरसीटी से आते हैं वो सिंपल आर से लिख दिया है। अब वो क्या कह रहा है कि जो फीमेल हैं वो 15% सीटीआर से आती हैं, तो 15% सीटीआर से आती हैं, तो 60 का 15% लूंगा मैं, 60 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो भाई क्या कहते हैं, ये 9 आ जाएगा। बात क्लियर? तो 9 फीमेल हैं जो आपकी सिटी आर से आती हैं, तो बाकी फीमेल जो हैं यानी 51 जो मेल हैं फीमेल हैं वो आपकी सिटी आर से नहीं आती हैं। अब उसने क्या बोला कि भाई जो आपके
मेल हैं, जो मेल हैं CTR से आते हैं वो टोटल एम्प्लॉय का 16% है। तो भाई ये जो CTR से आते हैं ये टोटल एम्प्लॉय का यानी कि 100 का 16% है। तो 100 का 16% 16 ही हो जाएगा भाई। बात क्लियर। अब उसने ये बोला कि जो मेल हैं जो CTR से नहीं आते हैं, तो CTR से जो मेल हैं वो कितने नहीं आते हैं, 40 टोटल थे मेल, तो 40 में से 16 घटा दूंगा तो भाई 24 मेल हो गए जो आपके CTR से नहीं आते हैं। अब जो CTR से नहीं आते हैं, जो CTR से महिला आती हैं उसका कितना % है, तो ये 24 जो हैं 24 ये 24 ये बोल रहा है कि 24 9 का कितना % है, ये चीज पूछी है। और ये आपको पता ही है, मैं लिख देता हूं भाई, अगर ये आपको पता ही है कि अगर वो ये बोल दे XY का कितना % है, XY का कितना % है, तो X ऊपर Y नीचे गुणा में 100%, ये आपका तरीका होता है भाई निकालने का, ये फार्मूला है। तो यहां पर 24 9 का कितना % है, तो 24 आपका ऊपर 9 आपका नीचे और गुणा में 100%। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। ये आप यूं भी कर सकते हो 24 9 का कितना % है, आप यूं भी लिख सकते हो 24 9 का R% है। अब यहां से आप R की वैल्यू निकालोगे तो यही हो जाएगी 2400/9। क्लियर, कंसेप्ट भी बता दिया, फार्मूला नहीं याद है तो ऐसे कर लो इक्वेशन बना के। तो भाई ये आपकी वैल्यू आ जाएगी R की 2400/9, काट लेते हैं 3 तिया 9 3 अट्ठे 24, 800/3 करूंगा तो 26 तिया 78 और 2 3 6 18, तो 266 सही 2/3% है। 2/3 को मैं 0.66 लिख सकता हूं, तो 266.66% है। वही पिछले क्वेश्चन की तरह रकम यानी स्टेटमेंट लंबी है मगर क्वेश्चन आसान है भाई। थोड़ा सा आपको ये मतलब क्या कहते हैं भाई, जोर देना पड़ेगा कि भाई स्टेटमेंट के ऊपर कि मुझे क्या तो गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। जब आपने ये ध्यान दे लिया कि दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। और क्या कहते हैं, देखो % में पूछे तो एग्जैक्ट कुछ लो, आप एग्जैक्ट कुछ लो, यहां 100 मानो 50 मानो 1000 मानो कुछ मानो, उससे कोई भी फर्क पड़ना नहीं है भाई। बात क्लियर। तो आगे चलते हैं भाई, 4th क्वेश्चन पे आएंगे भाई। द रेट ऑफ ए मूवी टिकट वाज ₹150, it is decreased by 20%, revenue increased by 20% due to price discount. What was the percentage increase in the number of viewers? ठीक है भाई, ये है आपका what was the percentage। तो भाई आपको क्या है, रेवेन्यू पता होनी चाहिए भाई। रेवेन्यू कैसे निकलेगी, रेवेन्यू कैसे निकलेगी, रेवेन्यू निकलेगी जितने व्यूअर्स हैं और जितना प्राइस है उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी भाई। सीधी सी बात है। मेरा क्या कहते हैं, मेरा जो कीमत है प्राइस का, सपोज करो टिकट का, वो 10 रुपये है, मैं 10 रुपये की टिकट रख रहा हूँ भाई, और मेरा एक सिनेमा हॉल है, ठीक है कि नहीं। तो भाई मैंने 10 रुपये टिकट प्राइस रख दी और सपोज करो 50 आदमी देखने के लिए आए, तो मेरी रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई भाई, 50 आदमी आए, एक आदमी की टिकट है 10 रुपये की, तो 50 गुणा में 10 500 रुपये की रेवेन्यू जनरेट हुई। तो फार्मूला क्या हुआ रेवेन्यू जनरेट करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का फार्मूला हुआ व्यूअर्स इनटू में प्राइस। बस इतनी बात समझनी है। अब उसने बोला कि व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन द व्यूअर्स, मुझे व्यूअर्स निकालने हैं। तो व्यूअर्स कैसे निकलेंगी भाई, रेवेन्यू बाय में प्राइस। बस ये बात समझनी है, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इनिशियल और न्यू, इनिशियल और न्यू, यहां भी परसेंट में पूछा है, तो एग्जैक्ट मूवी का टिकट प्राइस कितना था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है भाई, इसको आप छोड़ सकते हो, ये खामखा है भाई, इससे कोई भी मुझे लेना देना नहीं है, ये बेमतलब है भाई, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो। तो फिर क्या कह रहा है भाई, उसने बोला जो डिक्रीज बाय 20%, जो मेरा प्राइस है ना, प्राइस वो मेरा डिक्रीज हो गया। पहले प्राइस मेरा 100 था, अब मेरा 80 हो गया भाई। और जो रेवेन्यू है वो मेरी 20% बढ़ गई भाई। तो रेवेन्यू जो है मेरी 20% बढ़ गई, यानी 100 थी पहले, तो अब 120 हो गई। तो व्यूअर्स कितने आए, फार्मूला लगा दूंगा रेवेन्यू बाय में प्राइस है।
तो मैं रिवेन्यू को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, 100 बटे में 100 और भाई 120 बटे में 80। 100 से 100 कट जाएगा, 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2-3 की रेशो आ जाएगी भाई। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पहले मेरे पास व्यूअर्स 2 आए थे, 2 आते थे, लेकिन जैसे ही मैंने कीमत कम करी तो व्यूअर्स 3 हो गए। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? अब परसेंट इंक्रीमेंट का फार्मूला होता है भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो परसेंट इंक्रीमेंट का फार्मूला क्या होता है? इंक्रीमेंट बाय में इनिशियल इनटू में 100, ये फार्मूला होता है भाई आपका परसेंट इंक्रीमेंट का। प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है वृद्धि की मात्रा बटे में आरंभिक संख्या गुणा में 100। तो भाई आरंभिक व्यूअर 2 थे और अब 3 हो गए, तो वृद्धि कितनी है? वृद्धि तो 1 की है ना, तो 1 व्यूअर की वृद्धि है और इनिशियल 2 थे, तो यहां पुट कर दूंगा भाई 1 की वृद्धि है, इनिशियल 2 थे और गुणा में 100, तो 50% की वृद्धि हो गई भाई। बात क्लियर होगी, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो आपका आंसर है आपका फर्स्ट। या फिर आप इसको यूं भी कर सकते हो, लेकिन वो हर बार काम करेगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं। आप यूं भी कह सकते हो, अगर फार्मूला भूल जाओ, ठीक है, तो आप क्या करो, इनिशियल को 100% बना लो। तो ये 2 है, तो 200% कैसे बनेगा? जब मैं 50 से गुणा करूंगा, तो अगर मैं इसको 50 से गुणा कर दूं तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। तो यूं कह सकते हो पहले 100% व्यूअर थे, अब 150 हो गए, तो भाई 50% की वृद्धि हो गई, ठीक है, आप ये बात कह सकते हो। लेकिन कई बार क्या होगा, जैसे यहां तो 2 था तो 50 बन गया, लेकिन यहां 3 होता तो फिर ये 3 को मैं किससे गुणा करता? 100 बने, फिर वो फ्रैक्शन में आता। तो इसलिए फार्मूला याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो 5वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। एक आदमी सड़क बनाने का ठेका लेता है, वह पहले दिन सड़क का 20%, दूसरे दिन बची हुई सड़क का 30% और तीसरे दिन बची हुई सड़क का 50% और चौथे दिन 7 किलोमीटर सड़क बनाता है, तो सड़क की लंबाई कितनी है? तो भाई इसका बेटर तरीका क्या होता है, देखोगे आप, इसका बेटर तरीका क्या होता है, जो ये परसेंट है ना, इसको फ्रैक्शन में ले आया करो भाई आप। तो 20% को फ्रैक्शन में लेके आओगे तो ये 1/5 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 1/5। 30% को फ्रैक्शन में लेके आओगे 3/10 हो जाएगा। 50% को फ्रैक्शन में लेके आओगे 1/2 हो जाएगा। तो फिर आप क्या करो, टोटल लंबाई मान लो सड़क की। टोटल लंबाई कैसे निकलेगी भाई? जो डिनोमिनेटर है ना, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 दूनी 10 और 10 100, तो 100 लंबाई मान लेता हूं भाई मैं। तो मैं ये मान के चलता हूं जो टोटल लंबाई है, टोटल जो लेंथ है सड़क की, वो 100 बनानी थी भाई। ये मैंने लेट कर ली। क्या कर ली? लेट कर ली। अब क्या होता है, फर्स्ट डे वो क्या करता है, वो भाई 20% यानी कि मैं फ्रैक्शन में ले आया हूं, 1/5 सड़क बनाता है, तो 100 का 1/5 लूंगा तो 20 सड़क बनाता है भाई। फिर रिमेनिंग सड़क कितनी बच गई? 100 में से मैं 20 घटा दूंगा तो 80 बच गई भाई। कितनी बच गई? 80 बच गई। फिर सेकंड डे क्या करता है, वो 30% बनाता है, 3/10 बनाता है, तो 80 का मैं 3/10 लूंगा तो 24 सड़क बनाता है, वो 24 मीटर लंबाई की सड़क बनाता है। अब रिमेनिंग कितनी बच गई भाई? तो 80 में से जब मैं 24 घटाऊंगा तो 56 बच गई भाई। कितनी बच गई? 56 बच गई। अब क्या करता है, अब 50% बनाता है भाई तीसरे दिन, तो तीसरे दिन जो है, तीसरे दिन बची हुई का यानी 56 का 50% यानी 1/2 बनाता है 28 से। तो फिर जो चौथे दिन बच गई वो कितनी बच गई भाई? 56 में से 28 बना ली तो बच गई भी 28, ठीक है कि नहीं? तो 28 बच गई। तो यानी चौथे दिन वो 28 बना रहा है जब मैंने 100 मानी है। तो जब मैंने 100 मानी है तो 28 बना रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, उसने तो चौथे दिन 7 बनाई थी, ठीक है कि नहीं, और मेरी 28 आ गई। तो अब मैं इस चौथे को 7 बना लूंगा। कैसे बनेगी? 28 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो क्या कहते हैं, मेरी 7 आ जाएगी। तो फिर मैं 100 को 4 से भाग दूंगा तो ओरिजिनल मेरी 25 आ जाएगी। नहीं समझी होगी, ये मैंने लेट किया है, ये रेशो आई है। तो मैं यूं कहूंगा 28 रेशो की वैल्यू, 28 रेशो की वैल्यू है 7 किलोमीटर सड़क। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या मैं हाँ एक रेशो निकाल लो, एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/28 हो जाएगी। तो अब मेरी जो टोटल लेंथ थी सड़क की वो मैंने 100 मानी थी,
तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7/28 गुणा में 100, इसको सोल्व करोगे तो 100/4 25 हो जाएगी भाई। तो यानी कि मुझे सड़क 25 किलोमीटर बनानी थी भाई। सिंपल है, मन में ही हो जाएगा। 28 7 कैसे बनेगा, जब 4 से भाग करूंगा तो 100 को 4 से भाग करूंगा 25। तो भाई आंसर आ गया 4th। बात क्लियर होगी। तो क्या करो भाई, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो बस, और कुछ नहीं करना, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो छठे क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन, 650 ग्राम चीनी का गोल है जिसमें 55% चीनी है भाई। कितनी चीनी है, 55% चीनी है। तो देखोगे भाई 650 ग्राम का है मिक्सचर। ये मिक्सचर है इनिशियल, स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था वो आपका 650 ग्राम है। इसमें जो चीनी है वो आपकी 55% है। अब उसने ये बोला है चीनी मैं कितनी बढ़ाऊं, चीनी मैं कितनी बढ़ाऊं, मान लेते हैं x बढ़ाऊं। तो अब चीनी 75% हो जाएगी भाई। चीनी कितनी हो जाएगी, 75% हो जाएगी। तो बताओ चीनी कितनी बढ़ी, चीनी कितनी बढ़ी, ये पूछा है भाई। तो यहां पर क्या करना है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें क्या करना है, चीनी को छोड़ देना है आपने, चीनी को छोड़ देना है। चीनी के अलावा जो दूसरी चीज है ना अदर, अब वो पानी होगा मेरे ख्याल से, बाकी कुछ भी हो, गिवन है नहीं, मेंशन नहीं कर रखा, तो अपनी मर्जी से कोई भी अदर चीज है। तो अगर चीनी 55% है तो बाकी चीज क्या है, बाकी 45% है। ये बात तो आप मानोगे, क्योंकि हर चीज 100% होती है। तो 100% में 55% चीनी है, तो दूसरी चीज कितनी है, 45% है। अब क्या हुआ, चीनी x बढ़ गई, तो वो तो बढ़ी नहीं है, ये तो बढ़ी नहीं, यही बढ़ी है। तो चीनी x बढ़ गई तो मिक्सचर कितना बढ़ गया, मिक्सचर भी x ही बढ़ा है, वो तो बढ़ा ही नहीं। तो जितनी चीनी बढ़ी उतना ही मिक्सचर बढ़ा है। तो नया मिक्सचर कितना हो गया भाई, नया मिक्सचर हो गया आपका 650 प्लस x, और ये 75% है। तो फिर ये कितनी हो जाएगी भाई, दूसरी चीज हो जाएगी 25%। बात क्लियर। अच्छा, परसेंटेज बढ़ी है, दूसरी चीज की घटी है, बल्कि दूसरी चीज की परसेंट घटी है, मगर मात्रा नहीं घटी। मात्रा तो उतनी है जितनी पहले थी। अब वो कितनी थी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी थी। तो वो कैसे निकलेगी मात्रा, मात्रा निकलेगी 650 का 45% कर दूंगा मैं, तो मात्रा आ जाएगी दूसरी कितनी ग्राम है। ठीक है। अच्छा, अब नया मिक्सचर हो गया 650 प्लस x, इसका 25% निकाल लूंगा तो भी उसकी मात्रा आ जाएगी। तो मैं चाहे 650 प्लस x का 25% निकाल लूं, चाहे मैं 650 का 45% निकाल लूं, मात्रा सेम है। बस यही आपने बात पकड़नी थी, यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो भाई 650 का 45% या 650 प्लस x का 25%, बात बराबर है। तो काट देता हूं भाई इसको, 25 से काट दूंगा, 26 पे गया, 26 पंजे 130, 13 से लग गए, 26 चौके 104 और 13 117 इजिकल टू 650 प्लस x। इसमें से 650 घटाऊंगा तो भाई 520 चीनी बढ़ाई है। यही पूछा था कि चीनी कितनी मिलाई, 520 मिलाई। इसमें क्या करना है, जो चीज घट रही है बढ़ रही है ना, उसको लेके नहीं चलना, जो दूसरी चीज यानी जो फिक्स है उसको लेके चलना है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है। तो पहला मिक्सचर था 650 और नया मिक्सचर है 650 प्लस x। तो इसका 25% और इसका 45% बराबर है, सोल्व कर लो, और कुछ नहीं करना भाई। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 7वां क्वेश्चन, एक नारियल का पेड़ 3 साल पहले लगाया था, इसकी ऊंचाई हर साल 10% की दर से बढ़ती है। अगर अभी पेड़ की ऊंचाई 958.32 है, तो जब पेड़ लगाया था तब उसकी ऊंचाई कितनी थी। ठीक है भाई, ये बात मानते होगे कि जब पहले पेड़ लगाया था और अब ना हो, तो पेड़ की ऊंचाई जो है बढ़ रही है भाई 10% की दर से। ठीक है कि नहीं, 10% की दर से बढ़ रही है। यानी पहले अगर लंबाई 100 थी तो अब 110 हो गई। ये बात मानते हो क्या आप, या यूं कह सकते हो 10-11 की रेशो आ गई। कितनी आ गई, 10-11 की रेशो आ गई। तो पहले लंबाई 10 थी, अब हो गई 11, और ऐसा 3 बार हुआ है। तो 3 बार होने के बाद लंबाई हो गई 958.32, 958.32 हो गई। तो भाई ये बढ़कर आई है।
ठीक है कि नहीं। तो यानी इसकी रेशो 11 है और मुझे निकालनी पहले वाली है इनिशियल 10। क्लियर। अब ऐसा 3 बार हुआ है तो फिर गुणा में फिर कर दो 11 और 10 और 11 और 10। 2 बार हो तो 2 बार कर दो, 4 बार हो 4 बार कर दो। और तीनों बार ये सेम है, कई बार अलग अलग भी होगी तो फिर अलग अलग करनी पड़ेगी। तो सोल्व कर लेते हैं भाई, यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट से आपकी ये 2 जीरो कट गई। अब काट लेते हैं, 11 से जरूर कटता होगा ये, तो 11 से काटूंगा, 11 अट्ठे 88 और 78, तो 11 सत्तीस 73 और 11 एकम 11 और फिर आपका 11 दूनी 22। तो दोबारा फिर ये 11 पे कटता होगा भाई, 11 सत्तीस 73 और 11 99 और 11 दूनी 22 और दोबारा फिर ये 11 पे कटता हुआ, तो 11 सत्तीस 73 11 दूनी 22, तो 720 भाई। तो यानी पहले जो मेरी लंबाई थी, ऊंचाई थी, वो 720 थी भाई पेड़ की। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 8वां क्वेश्चन, इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन ए टोटल 24 मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। ए स्टूडेंट आएगा यहां पर, ये स्टूडेंट आएगा। A student gets 192 marks and is declared fail by 12% marks. What is the maximum total marks a student can get? भाई कुल 240 अंक प्राप्त करने आवश्यक है पास होने के लिए। जो पास मार्क्स हैं उसको लिख लेते हैं भाई। जो पास मार्क्स हैं आपकी, वो आपके 240 है, यानी 240 नंबर आ गए तो पास हो जाएगा भाई। अब क्या होता है, एक बच्चे ने 192 अंक लिए और उसे 12% अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। कितने अंकों से? 12% से कर दिया। तो अब क्या कहते हैं, उसके 192 आए, कितने आए? 92 आए। और 12% किसका? टोटल का। टोटल कितने हैं? x हैं। तो टोटल का 12%, ठीक है, प्लस में 192, 12% से फेल घोषित कर दिया। अगर मैं 12% जोड़ दूं तो पास हो जाएगा ना। अभी 12% से वो फेल हो गया, तो 12% अगर आ जाते तो पास हो जाता। तो 192 प्लस x का 12% बराबर है 240। बस इतना काम करना है। तो 240 में से 192 घटाऊंगा भाई मैं, तो 240 में से 192 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा भाई? 48 हो जाएगा। 12 से काट दूंगा 4 पर, तो x की वैल्यू आ गई 400। तो उसने ये पूछा था, एक छात्र ज्यादा से ज्यादा कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है? तो मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपके 400 है, यानी 400 नंबर की परीक्षा है भाई। जितने नंबर की परीक्षा है उतने, यानी जितने टोटल मार्क्स है उतने ही मैक्सिमम प्राप्त कर सकता है भाई। 100 का पेपर है तो 100 ही तो ले पाऊंगा, 100 में से 110 थोड़ी ले सकता हूं। तो परीक्षा 400 की है तो 400 ही ले पाएंगे भाई। तो बात क्लियर हो गई। कोई सिंपल क्वेश्चन था भाई। कितने से फेल हो गया? 12% से। 192 उसने लिए, 12% से फेल, तो 12% में जोड़ दूं 192 में तो पास हो जाएगा, और पास मार्क्स 240 है। तो क्लियर है। आगे चलते हैं। दोनों उम्मीदवारों के बीच 80% वोटरों ने वोट डाले, जिनमें से 10% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 2160 वोट मिले, जो वैलिड वोटों का 75% था। उस चुनाव में रजिस्टर्ड कुल वोटों की संख्या बताओ भाई। ठीक है, तो भाई जो कास्टेड वोट्स हैं, वो आपके 80% हैं, यानी कि 20% तो डालने ही नहीं आए भाई लोग, 80% नहीं वोट डाले। इनमें से भी जो आपके वैलिड वोट हुए, वो आपके 90% ही हुए, क्योंकि 10% तो गलत डाल दिए भाई। फिर एक उम्मीदवार को मिल गए 2160 वोट, पहले उम्मीदवार को 2160 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले भाई? दूसरे को कुछ दे ही नहीं रखा, दूसरे को कितने मिले कोई लेना देना भी नहीं है। तो एक उम्मीदवार को 2160 मिले, जो वैलिड वोटों का 75% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। तो ये जो पहले को मिले 2160, ये वैलिड का 75% है भाई। ये क्या है? ये वैलिड का 75% है। तो मैं वैलिड वोट निकाल लेता हूं भाई। वैलिड कितने आ गए? 2160 गुणा में 100/75। तो ये 100 है तो ये 75 है, 75% है तो वो 100 है, ये 75 है। तो मैं 100 गुणा 75 कर देता हूं भाई। तो इसको काट लेता हूं भाई। 25 चौक 100 और 25 तिया 75, 3 से काट लेते हैं भाई।
तो ये कट जाएगा आपका 720, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी 2880 वैलिड वोट थे भाई। कितने थे? वैलिड वोट थे। ठीक है, अब कास्टेड वोट कितने थे? ये मैं कास्टेड निकाल लेता हूं। अब जो वैलिड वोट है ना 90% है, ये क्या है 90% है, तो कास्टेड वोट कितने आ गई? कास्टेड वोट आ गए ये 2880 गुणा में 100 बटे में 90। क्लियर? तो मैं काट लेता हूं 0 से 0, 9 से काट दूंगा, 9 3 27, 9 2 18, यानी कि 3200 वोट है। ये कास्टेड है। टोटल वोट निकाल लेते हैं। अब ये जो कास्टेड वोट हैं ये 80% है, तो मुझे टोटल निकालने हैं, तो क्या करूंगा भाई 3200 और गुणा में 100 बटे 80, तो यानी कि भाई काट देंगे, 0 से 0 कट गई आपकी, और 8 चौक 32, तो 4000 भाई। तो 4000 जो है मेरे टोटल वोटर थे भाई। टोटल वोटर की संख्या निकाल ली मैंने। बात क्लियर? तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। रिवर्स चलना है आपने, रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है। ठीक है कि नहीं? कैलकुलेशन आप चाहो तो यहां पर मत किया करो, एक बार इकट्ठी कर दिया करो एक स्टेप में, तो उससे क्या है ज्यादा आसान रहेगा आपका। देखो कैसे भाई, जो आपके 2160 वोट हैं ये क्या है? ये आपके 75% है वैलिड का, तो गुणा में 100 बटे 75 करूंगा तो ये वैलिड आ गए। इसको सोल्व मत करो, इससे क्या है कि टाइम वेस्ट होता है, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक ही बार करनी है। तो ये वैलिड आ गए। अब वैलिड जो है 90% है, तो गुणा में 100 बटे 90। बात क्लियर? तो ये कितने आ गए? ये कास्टेड आ गए। अब ये कास्टेड कितने हैं टोटल का? 80%, गुणा में 100 बटे 80। बस एक बार ये लिख लो, अब करो कैलकुलेशन, एक ही बार करनी पड़ेगी, बार बार नहीं करनी पड़ेगी, ये आसान रहता है आपका। तो करोगे भाई 0 0, ये आपकी 2 0 कट जाएंगी। ठीक है भाई, अब मैं काट लेता हूं इसको, 25 से काट लेता हूं, 25 तिया 75 और 25 चौक 100। ठीक है भाई, और 3 निम 27 हो जाएगा, और 27 अट्ठे 216 होता है, तो ये 216 पूरा कट जाएगा, तो 4000 आ गया भाई। 1 0 ये और 2 0 ये, तो 4000 मेरी टोटल वोट आ गई। तो क्या हुआ? एक ही स्टेप में आपकी कैलकुलेशन हो गई, बार बार करनी नहीं पड़ी। तो बात समझ में आ गई होगी, कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। The price of an article after 3 increases becomes rupees 1000. First increase is 11.11%. Second increase is 12.5%. And third increase is 25%. Find the original price. ठीक है भाई, जो पहला इंक्रीमेंट हुआ ना, जो पहला इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ 11.11%। अब ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, 11.11% होता है आपका, क्या कहते हैं, 1/9। 1/9, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। 1/9 जो हो 11.11% होता है। आप चाहो तो इसको आप ये काम कर सकते हो, 1/9 को जब आप परसेंट में बदलोगे तो 1/9 इंटू में 100%, तो 100 को 9 से भाग करोगे, करके देख लेना, 11.11% ही आएगा भाई। कितना आएगा? 11.11। करके दिखा देता हूं, तो 100 को 9 से भाग करोगे तो 1199 बच गई एक, फिर 0.0 उतारूंगा तो फिर 9 एकम 9, फिर 1, फिर 0 उतारूंगा, 9 एकम 9, तो 11.11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। अच्छा, ये मैंने बताई भी थी, पहले भी बताई होंगी शायद, मैंने जरूर बताई होंगी भाई। ये उसमें शायद डेसिमल वाले चैप्टर में बताई थी कि भाई 1/9 कितना परसेंट है, 1/3 कितना है, 2/3 कितना है, उसको देख लेना एक बार जाके। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो याद करनी होती हैं। फिर आगे चलते हैं भाई। सेकंड इंक्रीमेंट कितना है? ये आपका है 12.5%। 12.5%, तो ये हो जाएगा आपका 1/8। कितना हो जाएगा? 1/8। तीसरा जो इंक्रीमेंट है वो है मेरा 25%, यानी कि 1/4। बात क्लियर? फ्रैक्शन में लिया हो भाई, क्या लिया हो? फ्रैक्शन में लिया हो। तो अब 3 बार बढ़ोतरी होने के बाद 1000 रुपये हो जाती है, पहले बतानी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था ना, अभी पेड़ की ऊंचाई 3 बार वृद्धि हुई थी, लेकिन वो वृद्धि सेम थी, यहां अलग अलग है। मैंने वहां पर जिक्र भी किया था कि ये अलग अलग भी हो सकती है। तो जो अब बढ़कर हुई है कि वो प्राइस वो ही है 1000 रुपये, मुझे निकालनी है पहले वाली। तो तीसरी बार कितनी हो रही है वृद्धि? 1/4 की वृद्धि हो रही है। अब 1/4 की वृद्धि का मतलब क्या है कि यानी कि पहले 4 थी, अब 5 हो गई, तो मुझे ये जो बढ़कर हुई है, ये 5 हुई है, पहले वाली निकालनी है 4। सेम इसी प्रकार
पहले पहले कितनी थी, पहले आपकी 8 थी, अब 9 हो गई, तो ये 9 है, पहले 8, ठीक है। अब 1/9 की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब अब कितनी है, अब तो आपकी क्या कहते हैं 10 है, और पहले आपकी कितनी थी, पहले आपकी 9 थी। बात समझ में आई? देखो भाई उसने बोला 1/9 की वृद्धि है, 1/9 की वृद्धि का मतलब क्या है कि पहले 9 थी और अब 1 की वृद्धि होगी तो अब 10 होगी ना। 1/8 की वृद्धि का मतलब पहले 8 थी और 1 की वृद्धि हो गई तो अब कितनी हो गई, 9 हो गई। एक 4 थी पहले, तो 1/4, 4 का 1/4 1 होगा, तो 1 की वृद्धि हो गई और बढ़कर कितनी हो गई, 5 हो गई। भाई 4 में 1 की वृद्धि हुई है, बढ़कर कितनी हुई है, बढ़कर तो 5 ही हुई है ना, तो यानी बढ़ी हुई संख्या 5 है और पहले वाली 4 थी। बढ़ी हुई संख्या 9 है, पहले वाली 8 थी। बढ़ी हुई संख्या 10 है, पहले वाली 9 थी। बात क्लियर? इतना तो कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए भाई परसेंटेज का। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 से 9 कट जाएगा भाई, और 50 से ये आपका कट जाएगा क्या कहते हैं 20 पर, ठीक है। तो 8 चौक 32 दूनी 64 640, यानी कि पहले जो थी कीमत वो 640 थी, फिर बढ़ने के बाद 3 बार वो आपकी 1000 हो गई थी। तो उल्टा चलना है, इसमें भी रिवर्स चलना है, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 11वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। एक परीक्षा में 68% उम्मीदवार गणित में पास हुए और 62% उम्मीदवार क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में पास हुए, जबकि 40% दोनों में पास हुए, 30 कैंडिडेट फेल हो गए दोनों में, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे? भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर वेन डायग्राम से करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। तो ये मैं डायग्राम बना लेता हूं, एक ट्राइंगल बना लेता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं और एक मैं रेक्टेंगल बना लेता हूं भाई। तो रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल बच्चों को, और टोटल की परसेंट हमेशा 100 होती है, तो पहले अभी परसेंट में लिख लेते हैं हम, ठीक है भाई। ट्राइंगल के अंदर मैथ ले लेते हैं, सर्कल के अंदर स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं भाई। तो जो दोनों में पास हुए हैं मैथ में और स्टैटिस्टिक्स, जो दोनों हमेशा ध्यान रखना है, जो दोनों का है पहले वही लेके चलना है, अलग अलग लेके नहीं चलोगे। तो 40% दोनों में पास हुए हैं, पहले इसको लेके चलोगे। तो दोनों का मतलब जो ट्राइंगल और सर्कल में कॉमन एरिया है वो 40% है। वो कितना है, वो 40% है। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहले बोथ वाला लेके चलना है। अब मैथ है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर मैथ के परसेंट कितने हैं, 68% हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर 68% आने चाहिए, जबकि 40 तो पहले ही आ गए ना। तो 68 में से 40 घटाऊंगा, बच्चे कितने 28%, ठीक है। तो देखो 68% हो गई है ट्राइंगल के। अब स्टैटिस्टिक है सर्कल, सर्कल का कितना बनना चाहिए 62%, तो 40 तो पहले ही आ गए हैं, तो बच गए कितने आपके 22%। यही बात इंपॉर्टेंट है बस। तो बीच वाला पहले लिखोगे तो करेक्ट आपका डायग्राम बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी भाई। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, तो टोटल कितने पास हो गए मैथ स्टैटिस्टिक्स तीनों दोनों को मिला के, तो 28 और 20 हो गए आपके कितने 50, 50 और 40 90%। तो ये 90% क्या है पास हो गए, तो 100% टोटल बच्चे हैं। तो इस ट्राइंगल सर्कल से बाहर बच गए आपके 100 में से मैं 90 घटा दूंगा, तो 10% बच्चे बच गए, ये फेल हैं भाई। ये बच्चे फेल हैं जो ना मैथ में पास हुए ना स्टैटिस्टिक्स में पास हुए। तो उसने यही बोला था कि जो फेल है ना दोनों में वो 30 बच्चे हैं। तो ये तो परसेंट में आया अभी, अब मुझे संख्या निकालनी है। तो 10% की वैल्यू 30 बच्चे है और मुझे बताने हैं टोटल बच्चे, तो भाई 100% की वैल्यू कितनी होगी 300 बच्चे होगी। तो बात क्लियर होगी भाई। वेन डायग्राम से करोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वेन डायग्राम में ध्यान रखना है कॉमन, पहले उस कॉमन से शुरुआत करोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। आगे चलते हैं, 12th क्वेश्चन पे आएंगे भाई। लोकेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो दे रखी है, एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो दे रखी है 7:5। तो भाई इनकम कितनी हो गई 7 और 5 12 हो गई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहां तक। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर सेविंग का जोड़ होता है। ये है आपका इनिशियल, क्या है इनिशियल इनकम और भाई इनिशियल सेविंग। अब न्यू, अब क्या है वृद्धि कमी होगी। तो उसने बोला इनकम 20% बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है, ठीक है। अब मैं 20% बढ़ाऊंगा 12 का तो पॉइंटों में आएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं भाई, मैं काम कर लेता हूं,
जिससे मेरा पॉइंट में ना आए भाई, ठीक है कि नहीं। तो मैं यहां पर एक एक जीरो लगा देता हूं भाई, एक एक जीरो लगा देता हूं, मैं 120 मान लेता हूं। तो 120 का जब मैं कहूंगा 20% बढ़ गई इनकम, तो 120 का 20% होता है 24। पॉइंट में नहीं आ रहा अब, ठीक है कि नहीं। तो अगर पॉइंट में आता तो एक जीरो और लगा देता, ठीक है। तो 120 का 20% 24 की वृद्धि हो गई। तो 24 की 120 का 20% लिख देता हूं, यहां 24 आ गया है। तो 24 की वृद्धि हो गई, तो 24 जोड़कर कितनी बन जाएगी अब ये आपकी 144 बन जाएगी। तो नई इनकम 144 हो गई। अब एक्सपेंडिचर बोल रहा है 10% बढ़ गया। अब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया भाई, 10% बढ़ गया। तो 70 का 10% 7 हो जाएगा। 70 का 10% कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बढ़कर कितना हो गया, 77 हो गया। तो अब सेविंग कितनी हो गई भाई, इनकम 144 है, एक्सपेंडिचर 77 है, तो सेविंग कितनी होगी, माइनस कर दूंगा। तो 144 में से जब मैं 77 घटाऊंगा, ठीक है, तो ये आपका 67 आ गया भाई सेविंग। तो सेविंग 67 है, पहले सेविंग 50 थी। तो अब कितनी बढ़ गई भाई, 17 की बढ़ गई, वृद्धि हो गई, 17 सेविंग बढ़ गई मेरी। कितने परसेंट बढ़ गई, तो परसेंट वृद्धि का भी सूत्र लिखा था ना भाई, प्रतिशत वृद्धि का सूत्र बताया था मैंने। क्या बताया था, वृद्धि की मात्रा, वृद्धि की मात्रा, कमी हो तो कमी की मात्रा, प्रतिशत कमी निकालना हो तो कमी की मात्रा, वृद्धि निकालना हो वृद्धि की मात्रा। और बाय में इनिशियल रहेगा आरंभिक, बाय में आरंभिक, और गुणा में 100, बस। तो प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। तो अब कमी हो तो कमी लिखना है ऊपर, बस, और कुछ नहीं। तो 50 थी पहले सेविंग, अब 67 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 17 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि की मात्रा 17 है, तो आरंभिक 50 थी, गुणा में 100। तो 50 दूनी 100, 17 दूनी 34, तो 34% की वृद्धि हो गई। सी आंसर आ गया भाई। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 13वां क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्या कह रहा है। एक कमीशन ने खास कोड में एक रिपोर्ट सबमिट की भाई, जिसमें 20 शीट हैं और हर शीट में 55 लाइन है और हर लाइन में 65 कैरेक्टर हैं, ठीक है भाई। इस रिपोर्ट को ऐसी शीट में छोटा किया गया कि जिससे हर शीट में 65 लाइनें और हर लाइन में 70 कैरेक्टर हैं। तो बताओ शीट की संख्या में प्रतिशत कमी किसके सबसे करीब है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो भाई पहले जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें 20 तो शीट थी, 20 शीट थी, और हर एक शीट में 55 लाइन थी, और भाई हर एक लाइन में आपके 65 कैरेक्टर थे। क्लियर। अब क्या हुआ, अब इस देखो क्या है, मैं शीट को गुणा कर रहा हूं लाइन से, लाइन को कर रहा हूं कैरेक्टर से, ठीक है कि नहीं। शीट गुणा लाइन गुणा में कैरेक्टर, ये टोटल कैरेक्टर आ गए भाई आपके कि कितने कैरेक्टर हैं। अब क्या करना है, इस रिपोर्ट को ऐसी शीट में छोटा किया गया। कैरेक्टर तो उतना ही है ना, कैरेक्टर उतने ही है जितने कैरेक्टर पहले थे, बस उसको शीट में आगे पीछे कर दिया, मतलब छोटा बना दिया, लाइन ज्यादा बना दी, एक लाइन में ज्यादा कैरेक्टर कर दिए। तो अब उसने क्या बोला, हर शीट में 65 लाइनें हैं। तो अब लाइन हो गई 65, लाइन हो गई 65, ठीक है। अच्छा, और हर लाइन में 10-70 कैरेक्टर कर दिए उसने, ठीक है नहीं, कितने कर दिए, 70 कैरेक्टर कर दिए। पहले लाइन 55 थी, 65 बना दी। कैरेक्टर आपके 65 थे, अब 70 कर दिए। तो शीट कितनी हो गई, शीट मुझे पता नहीं, ये इक्वल है, कैरेक्टर तो सेम है। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, यहां से मेरी शीट की संख्या आ जाएगी भाई। तो मैं इसको काट लेता हूं, 65 से 65 कट जाएगा, ठीक है। यहां से मेरी शीट्स आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 20 गुणा में 55 और बटे में 70, 0 से 0 कट जाएगी, 55 दूनी 110 बटे में 7। तो 110 को, और करीब बोला है उसने, देखो करीब बोला है, करीब, करीब का मतलब क्लोजेस्ट। तो अप्रोक्सीमेट निकलेगी भाई, क्या निकलेगी, अप्रोक्सीमेट। तो 110 को मैं 7 से भाग करूंगा तो ये जा रहा है 15 सत्ते 105, और 16 सत्ते होता है 112। तो अप्रोक्सीमेट जो है मैं कह सकता हूं 16 शीट बन गई, ये अप्रोक्स आ गई भाई। क्लोजेस्ट बोला है तो मैं क्लोज ही लेके चलूंगा भाई। तो लगभग मेरी 16 सीट बन गई हैं। कितनी बन गई हैं, अब 16 सीट बन गई। पहले मेरी 20 सीट बन गई थी, तो मैंने सीट क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। अब सीट रिड्यूस करूंगा तो मुझे लाइन और कैरेक्टर बढ़ाने पड़ेंगे भाई। तो पहले मेरी सीट थी 20, अब हो गई 16। तो कितने परसेंट की कमी आई भाई, जो सीट्स हैं इनिशियल और न्यू, इनिशियल और न्यू,
तो पहले मेरे पास सीट 20 थी, अब मेरी सीट हो गई है 16, यानी मैं कह सकता हूं 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 5 4 की रेशो में हो गई है। मतलब पहले मेरी 5 सीट थी, अब 4 हो गई। कितने परसेंट की कमी हुई भाई? तो प्रतिशत कमी का सूत्र बता दिया अभी आपको। कमी हो रही है कि इनिशियल है 5 गुणा में 100, तो 20% की कमी हो रही है भाई। कितने की हो रही है? 20% की कमी हो गई। बात क्लियर होगी कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। प्रतिशत कमी का सूत्र लगाना है और ये बात समझनी है कि भाई करेक्टर तो उतने ही रहेंगे, तो लाइन और सीट इनटू करेक्टर की संख्या बराबर रखनी है। यहां से सीट आ जाएंगी और अप्रोक्सीमेट करनी है, बस इतना ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं भाई। तो 14 क्वेश्चन पे आएंगे। इन एन एग्जामिनेशन ए बॉय स्कोर 30% ऑफ मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। तो उसने क्या किया भाई, एक लड़के ने 30% नंबर लिए और 6 नंबर से फेल हो गया। कितने से फेल हो गया? 6 से फेल हो गया। ठीक है भाई, तो टोटल नंबर x है। ठीक है, उसने 30% लिए, x का 30%, और 6 अगर जोड़ दूं तो पास हो जाएगा। अभी 6 से फेल हो गया, 30% लेने के बाद भी 6 से फेल हो गया, तो 30% में 6 जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा। दूसरा लड़का, दूसरे ने 40% लिए। दूसरे ने कितने लिए? 40% लिए, तो टोटल नंबर x है, x का 40%, और प्लस में उसके ज्यादा नंबर आगे पास होने से 14 नंबर ज्यादा ले लिए। पास होने से 14 नंबर ज्यादा हैं। ठीक है भाई, तो अगर मैं ये 14 घटा दूंगा इसमें से, तो ये भी पास हो जाएगा। इसके 14 ज्यादा हैं, उसके 6 कम थे, तो इसमें 6 जोड़ने पड़ेंगे, उसके ज्यादा हैं तो घटाने पड़ेंगे। पास मार्क्स आ गए। और ये पहले स्टूडेंट के पास मार्क्स, ये दूसरे स्टूडेंट के पास मार्क्स, दोनों बराबर रख दो, क्योंकि पास तो सबके बराबर ही होते ना। मुझे 33 चाहिए तो आपको भी 33 ही चाहिए, तो पास मार्क्स तो सबके सेम होते हैं, तो इक्वल रख दिए। अब यहां सोल्व कर लो भाई, कुछ नहीं करना। तो 40 में से 30% घटाऊंगा, एक्स का हो गया 10%। 10% होता है 10/100। 14 इधर आकर प्लस हो जाएगा 20। ठीक है भाई, 0 से आपकी 0 कट गई, 10 उधर चला जाएगा 200। तो टोटल नंबर 200 है भाई। तो यही पूछा था, टोटल मार्क्स कितने थे? 200 की परीक्षा थी भाई। तो आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई 15वां क्वेश्चन। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हो गए, 44% इंग्लिश में फेल हो गए, 23% दोनों में फेल हो गए। दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था भाई। मैंने कहा वेन डायग्राम से करो भाई, बेटर है। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं भाई। ये ट्राइंगल ले लिया, ये सर्कल ले लिया, ये रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल में टोटल बच्चे 100% हैं। ठीक है कि नहीं? ये कॉमन एरिया है, बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल ट्राइंगल का, जो कॉमन होगा। तो हमेशा कॉमन लेके चलना है भाई। तो 23% जो है, 23% फेल हुए हैं दोनों में। तो यहां मैं 23% लिख लूंगा भाई, यहां लिख लूंगा 23%। अब मैथ में हुए हैं आपके 35%, तो 23 तो आएगी, आप 35 यानी अब 12 कर दूंगा यहां पर, तो 23 और 12 35 हो जाएगा। फिर आपके जो इंग्लिश में है वो फेल हुए हैं आपके 44%, तो 23 तो पहले ही आ गया है, तो मैं यहां ले लूंगा 21%, तो 21 और 23 44 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ लूंगा भाई। टोटल कितने बन गए आपके? जोड़ लो भाई, 44 में 12 जोड़ूंगा तो 56% हो गए आपके। कितने हो गए? 56%। तो 56% जो हैं ये फेल हैं। तो 100 में से 56 घटाऊंगा, 100 में से 56 घटाऊंगा, तो 44% जो है ये आपके क्या आ गए? ये आपके फेल आ गए, यानी सर्कल ट्राइंगल से बाहर। जो दोनों में पास है, सॉरी पास आ गए। ये फेल थे, ये आपके फेल थे, तो ये आपके पास आ गए। अब ऐसा भी हो सकता है ये पास होते तो ये फेल हो जाते, उल्टा हो जाता है। यहां आप पास ले रहे हो तो यहां फेल हो जाएंगे, यहां फेल ले रहे हो तो यहां पास हो जाएंगे। क्लियर? अब उसने बोला था देन परसेंट ही पूछा था। ठीक है कि नहीं? तो ये तो और भी आसान था, पिछले में तो संख्या दे रखी थी, यहां तो परसेंट ही है। तो 44% दोनों में पास हो गए। बात क्लियर? आगे चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन पे आएंगे भाई। एक वस्तु की कीमत को लगातार 2 बार 17% बढ़ाया गया, मूल कीमत पर वापस लाने के लिए नई कीमत को कितने % कम किया जाना चाहिए, और अप्रोक्सीमेट बताना है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कीमत कितनी थी मुझे नहीं पता, पहले कीमत कितनी थी। तो क्या हुआ, 17% इसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया, 17% बढ़ा दिया। फिर कोई कीमत आ गई, उसको दोबारा फिर 17% बढ़ा दिया, दोबारा फिर 17% बढ़ा दिया। तो ये कितनी आ गई? अब ये बताना है कि ये वाली जो कीमत है, ये मुझे अगर वापस यही लेके आनी हो, तो अब मैं इसमें कितने % की कमी करूं, कितने % की कमी करूं, ये पूछ रहा है भाई। कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसके लिए क्या है, डायरेक्ट शॉर्टकट फाड़ना है, वो शॉर्टकट फाड़ना आपको याद रखो भाई, ठीक है। तो लगातार 2 बार वृद्धि हो जाए, लगातार 2 बार वृद्धि हो जाए, या लगातार कमी भी हो सकती है, या एक बार वृद्धि एक कमी हो सकती है, और यहां एक समान वृद्धि हो रही है, अलग अलग भी हो सकती है। तो कितने % की वृद्धि हुई अगर लगातार वृद्धि हो रही है, तो इसके लिए डायरेक्ट फाड़ना होता है भाई। क्या फाड़ना होता है, 100 प्लस माइनस R1, 100 प्लस माइनस R2 अपॉन में 100 माइनस 100। तो ये पता चल जाएगा कितने % की वृद्धि या कमी हुई। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लेके चलना है, कमी हो रही है तो माइनस लेके चलना है। तो 2 बार वृद्धि हुई है 17 की, तो R1 17, R2 भी 17। अगर यहां 17 वृद्धि होती और यहां 15 होती तो R1 17, R2 15 ले लेता, ठीक है। वृद्धि हो रही है तो प्लस लूंगा, कमी होती तो माइनस ले लेता, ठीक है। दोनों जगह कमी, दोनों जगह माइनस, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो एक बार वृद्धि एक बार कमी, क्लियर। तो जो भी होगा वो उसी को लेके चलना है हमें। तो अब मैं क्या करता हूं, ये सूत्र लगाता हूं भाई सीधा। तो 17% की वृद्धि हो गई, तो 100 प्लस 17 117, फिर दोबारा हो गई 117 बटे में 100 और माइनस 100। तो इसको कर लेंगे भाई सोल्व। 117 का स्क्वायर आपको निकालना आता है, सिखाया रखा है मैंने भाई। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक है बनी। और 117 में 17 जोड़ दूंगा, 134 और 2 हाथ से लग गया था 136, तो 136.89 माइनस में 100, तो ये हो जाएगा आपका 36.89। तो 36.89% की वृद्धि हो गई भाई। कितने की वृद्धि हो गई, 36.89% की वृद्धि हो गई। तो मैं यहां पर ये बात सीधी कह सकता हूं कि अगर कीमत मेरी 10,000 थी, अगर कीमत मेरी 10,000 थी, तो 3689 की वृद्धि हो गई भाई। कितने की वृद्धि हो गई, 3689 की वृद्धि हो गई। यानी कि ये कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 13,689, क्लियर। पहले 10,000 कीमत थी तो 36.89% की वृद्धि आ गई है। तो यानी कि 10,000 मान लिया मैंने, किसी वस्तु की कीमत 10,000 थी, तो अब वो 17 बढ़कर टोटल कितनी होगी, 13,689 हो गई। अब ये कीमत मुझे वापस 10,000 बनानी है। अब ये कीमत मुझे वापस 10,000 बनानी है। इसको मैं कितना घटाऊं कि ये 10,000 बन जाए। तो क्लियर है, 3689 की कमी करूंगा, ये बात तो मानते होगे, 3689 की कमी करूंगा। तो कितने % की कमी करूं, अब प्रतिशत कमी का सूत्र बताया था आपको, ठीक है कि नहीं। तो 3689 की कमी करनी है, और भाई इनिशियल मेरी आपकी 13,689 है, मुझे ये लेके आनी है, तो इतनी कमी करनी पड़ेगी गुणा में 100। बस अब इसको सोल्व कर लो, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। अप्रोक्सीमेट निकालना है मुझे, क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट निकालना है। तो इसको देख लेते हैं भाई। तो 13,689 कितने पे जाएगा आप देखोगे, तो ये हो जाएगा 13,39 होता है लगभग, लगभग कितना होता है, 13,39 होता है, ठीक है। या आप ये देखोगे, क्या कहते हैं, कितने पे जा रहा है लगभग, लगभग आप देखोगे, एक मिनट में कर ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3689 और 0, मैं 0 ले लेता हूं, वैसे 2 0 है, ये लो भाई, ठीक है। तो ये 3 पे जाना है, 3 पे जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 2 पे जाएगा, सीधी सी बात ये है। तो 2 पे ले जाता हूं मैं इसको, तो 2 पे ले गया, ठीक है कि नहीं। तो अब देखो, मतलब 3 के नजदीक है ये, मतलब 3 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे जा रहा है, लेकिन 2 पे ले जाऊंगा तो कितना हो रहा है, लगभग लगभग 27 हो रहा है। यानी कि लगभग लगभग 25% से ऊपर आनी है मेरी। और 25% से ऊपर अगर आप देखोगे, ठीक है कि नहीं, तो एक ही ऑप्शन है भाई 27%, तो लगभग 27% आ जाएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मुझे इतना पता है 13 तिया 39 होता है, 39 से लगभग लगभग ये थोड़ा छोटा है, तो 30% होता तो 390 हो जाता हूं ना, 13 तिया 39, तो 3 पे तो जाएगा नहीं, तो 30 से लगभग थोड़ा कम होना है। तो 30 से थोड़ा कम अब कौन सा ऑप्शन है भाई, 24 ज्यादा कम है, तो 27 ही है एक ऑप्शन। तो मैं क्यों डिवाइड करूं, तो सीधा कर दूंगा मैं 27%। तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सूत्र ये इंपॉर्टेंट है भाई, 2 बार वृद्धि हो रही है, तो कितने % की वृद्धि हुई, और फिर मुझे अब 10,000 बनानी है, वापस वही बनानी है, तो कितने % की कमी करूं, वो प्रतिशत कमी का सूत्र है, कमी की मात्रा और बटे इनिशियल। तो अभी मेरी ये है, मैंने ये बनानी है, तो इनिशियल तो यही हुई ना, और गुणा में 100। बात क्लियर, आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन पे आएंगे भाई। एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं, सालाना फीस 50% बढ़ा दी, फिर 20 स्टूडेंट्स को
50% की स्कॉलरशिप दी गई, तो स्कूल का प्रॉफिट कितना बढ़ा भाई, ये चीज बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है। 400 बच्चे हैं फिलहाल, कितने बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं। तो फीस जो है 50% बढ़ा दी भाई, फिर 20 स्टूडेंट को 50% की स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है। तो देखोगे भाई, मान के चलते हैं कि पहले फीस 10 रुपये थी। कितने रुपए थी, 10 रुपये थी। तो इनकम कितनी जनरेट हो रही थी, 4000। कितनी हो रही थी, 4000 हो रही थी। अब स्टूडेंट है 400, स्टूडेंट है 400। अब जो फीस है वो 50% बढ़ा दी, तो 50% बढ़ाऊंगा तो 10 रुपये फीस मानी मैंने, 50% बढ़ाऊंगा तो 15 हो जाएगी। तो अब कितनी हो रही है जनरेट, 15 चौके 60, 6000 रुपये मेरी इनकम जनरेट हो रही है स्टूडेंट से, ठीक है। अब हुआ क्या, होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं रही। क्यों, क्योंकि उसने बोला 20 स्टूडेंट्स को 50% की स्कॉलरशिप दे दी भाई, ठीक है कि नहीं। तो 50% कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा 20 गुणा में 15 का 50% हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो 20 गुणा में 7.5 करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 150। कितना आ जाएगा, 150। तो 150 रुपये की छूट दे दी, यानी 6000 रुपये इनकम मेरी जनरेट होनी थी। लेकिन क्या है कि मेरी 20 स्टूडेंट पे 7.5 रुपये की 50% 15 का 7.5 ही होता है, ठीक है कि नहीं। तो 150 रुपये की छूट दे दी, तो अभी इनकम कितनी जनरेट हुई है, 6000 में से 150 घटा दूंगा भाई। तो 6000 में से 150 घटाऊंगा तो 5850 इनकम जनरेट हुई है मेरी। पहले 4000 थी, अभी इनकम जनरेट हुई है 5850। तो स्कूल का प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ा भाई, तो 4000 से 5850 कितना बढ़ गया भाई, 1850 प्रॉफिट हो गया मेरा, ठीक है कि नहीं। कितने परसेंट बढ़ गया, प्रतिशत वृद्धि का सूत्र आपको बता ही दिया। तो वृद्धि की मात्रा बटे इनिशियल, तो इनिशियल आपका 4000 और भाई गुणा में 100, ठीक है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे आपकी। 4 से भाग कर लेता हूं, 4 चौक 16, ठीक है कि नहीं। 3 से भाग करूंगा, 4 अट्ठे 32, बच जाएगा 3, यानी 0.75%। तो 48.75% भाई, कहीं गड़बड़ हो गई क्या, एक मिनट दोबारा देखो क्या, 4 चौक 16, अच्छा गड़बड़ हो गई। 4 चौक 16 था, बच गया था 25, तो 4 छिक 24 जाएगा ना, 8 कर दिया मैंने। तो 4 छिक 24 बच गया, एक बच गया, तो फिर 0.25 हो जाएगा। तो 46.25% सी आंसर आ गया भाई। बात क्लियर। तो वृद्धि की मात्रा बटे इनिशियल गुणा 100 प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। दोबारा देख लो भाई, दोबारा देख लो। फीस, ये फीस है, ये स्टूडेंट्स हैं, और ये आपकी रेवेन्यू हो गई। तो स्टूडेंट्स 400 गिवन है, फीस मैंने अपनी मर्जी से माननी है भाई। फीस मैंने मान ली, लेट कर ली 10 रुपये, और मेरी जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है स्टूडेंट्स की फीस से वो 4000 हो रही है, मतलब स्कूल को हो रही है, मेरी का मतलब स्कूल है। अब स्टूडेंट 400 ही हैं, तो फीस जो है 50% बढ़ा दी, तो 10 का 50% 5 होता है, तो 5 बढ़कर 15 हो गई, 6000 हो गई। लेकिन 6000 नहीं हुई, क्योंकि 20 स्टूडेंट को 50% की स्कॉलरशिप भी दी है। तो 20% को 50% की स्कॉलरशिप, यानी फीस जो 15 लगनी थी वो 7.5 ही लगी उनकी। तो 20 गुणा 7.5, 150 रुपये कम जनरेट हुई, क्योंकि तो छूट दे दी, तो यानी 5850 जनरेट हुई। तो कितना प्रॉफिट हुआ, बस आगे तो कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आगे प्रतिशत वृद्धि का सूत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। के और एम के वजन का अनुपात 3:4 है, उनके वजन का योग 140 है। अगर 140 ये केजी आएगा, अगर के का वजन 50% बढ़ा दिया जाए और एम का वजन 20% कम कर दिया जाए, तो उनके वजन के योग में कितने परसेंट बदलाव होगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे। के और एम के वजन का अनुपात 3:4 है, उनका वजन का जोड़ है 140, तो 3 और 4 को, के और एम है, इसका जोड़ 140 बना लेता हूं भाई। तो अभी इनका जोड़ है 7, 140 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 20 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 20 दिया 60 kg और 20 चौक 80 kg। क्लियर भाई। तो चेक करोगे 140 हो गया। अब के का वजन 50% बढ़ गया भाई। ठीक है भाई, के का वजन आपका 50% बढ़ गया, तो भाई 60 का 50% देखूंगा तो 30 kg हो जाएगा। तो 30 बच गया, ये 90 kg हो गया भाई। क्लियर। अब m का वजन जो है 20% कम हो गया भाई। ठीक है, m का वजन जो है 20% कम हो गया, तो 80 का 20% देखूंगा तो 16 आएगा भाई। तो 16 कम कर दिया, ये 64 हो गया भाई।
बात क्लियर? ठीक है, तो उनके वजन के योग में, तो वजन, अब टोटल वजन कितना हो गया इनका देखोगे आप, ठीक है, तो इनका वजन तो 140 था पहले, तो अब हो गया है आपका 154 केजी। कितना हो गया है? 154 केजी। तो अब पहले 140 था, अब 154 केजी हो गया, तो वृद्धि होगी भाई, क्या हो गई? वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी भाई? 14 केजी की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? प्रतिशत वृद्धि का सूत्र आपको जान ही लिया आपने। 14 की वृद्धि है, पहले इनिशियल थी आपकी 140 गुणा में आपका 100, ठीक है भाई, 0 से 0 कट गई, 14 से 14 कट गया, तो 10% की वृद्धि है, यानी कि पहला आंसर आ गया भाई। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो 19 क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन? ए कैंडिडेट हैज बीन एडमिटेड और रिजेक्टेड इन द कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ही हैज पास्ड और फेल्ड इन द एग्जाम ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर एक्चुअली कैपेबल। 80% pass the exam and 25% of those who fail pass the exam. Given that 40% of the candidates are really capable, then the proportion of capable college students is approximately. स्टेटमेंट लंबी है, थोड़ी सी क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, पजल कर रही है, ठीक है कि नहीं? पास पास कई जगह पास फेल आ गया है, तो मैं हिंदी में पढ़ाता हूं, आपको समझाता हूं अच्छी तरीके से। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में किसी कैंडिडेट को इस आधार पर एडमिशन दिया जाता है भाई, कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जो पास हुए उसके बेस पे एडमिशन दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? या रिजेक्ट किया जाता है, या तो एडमिशन दिया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। एडमिशन कब दिया जाता है? जब वह असल में काबिल कैंडिडेट्स की परीक्षा में पास हुआ हो या फेल हुआ हो। मतलब पास वाले को भी दिया जा रहा है एडमिशन और फेल वाले को भी दिया जा रहा है, दोनों को दिया जा रहा है, ठीक है। 80% लोग एग्जाम पास करते हैं और फेल होने वालों में से 25% लोग एग्जाम पास करते हैं, ठीक है। मतलब 80% जो उन्होंने पास किया है ना, उनको एडमिशन दिया है, और जो फेल हो गए थे, ठीक है कि नहीं, उसने क्या बोला, जो रिजेक्ट की हुए हैं, रिजेक्ट भी किया जाता है, ठीक है कि नहीं, उसको भी एडमिशन दिया जा रहा है। मतलब जो पास है उसको भी दिया जा रहा है और फेल है उसको भी दिया जा रहा है, दोनों को दिया जा रहा है। तो जो पास हैं वो तो 80% है और फेल होने वाले 25% हैं। यह देखते हुए कि 40% कैंडिडेट सच में काबिल हैं, ठीक है। अब देखो आप, मैं मान के चलता हूं कि भाई जो जिन्होंने एग्जाम दिया टोटल बच्चे, वो मैं मान के चलता हूं भाई 100 हैं, ये मैंने लेट कर लिया, 100 बच्चों ने पेपर दिया। अब 40% कैंडिडेट सच में काबिल हैं। ये काबिल का एग्जाम था, उसने क्या बोला, काबिल कैंडिडेट्स की परीक्षा में पास हुआ हो, तो ये काबिल वाले थे जो उसके लिए एग्जाम था, काबिल के लिए, ठीक है ना। काबिल जो बच्चे हैं, काबिल के लिए एग्जाम दिया, यूं आप लिख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो 100 में से जो काबिल थे, ठीक है ना, जो काबिल में पास हुए वो आपके 40% है भाई, ये 40%, तो ये पास हैं भाई, और ये हो गए आपके फेल, ये फेल हो गए। कितने हो गए? 60% हो गए। तो लिख देता हूं भाई, अब 100 का 40% 40 ही हो जाएगा, और 100 का 60% 60 ही हो जाएगा। मतलब 40 बच्चे ने पास कर लिया उस एग्जाम को और 60 बच्चे उसमें फेल हो गए, ठीक है। अब जिन्होंने पास कर लिया, एग्जाम पास कर लेते हैं, उसमें से 80% लोग एग्जाम पास करते हैं, यानी 80% लोग को एडमिशन मिल जाता है, यानी जो काबिल हैं। अब इसमें से 80% लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिल गया भाई, ये कॉलेज में एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में चुन लिया है भाई 80% को। 40% 40 का 80% निकाल लूंगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब जो 25% लोग एग्जाम पास करते हैं वो फेल होने वाले हैं, ठीक है नहीं, जो काबिल थे उसमें जो फेल हुए थे, उन्होंने जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास किया है फेल वालों में से भी, वो किया है 1/4, तो यानी 60 का 1/4 हो गया 15।
तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जिन्होंने पास कर लिया वो 32 हैं और 15 हैं, तो टोटल आ गए आपके 47। तो 47 बच्चों को कॉलेज 47 बच्चों ने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया भाई, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि काबिल कॉलेज स्टूडेंट्स का अनुपात लगभग कितना है। अब काबिल तो यही है ना, क्योंकि रियल में पास तो इन्होंने यही किया था, जो 32 बच्चे इन्होंने ही तो पास किया था, 15 बच्चों ने तो फेल हो गए थे इसमें, लेकिन फिर भी इनको एंट्रेंस एग्जाम में ले लिया, तो रियल में काबिल तो 32 ही हैं, जबकि सिलेक्ट कितने हो गए, 47 हो गए। तो 32 47 का कितना परसेंट है, ये चीज निकालनी है भाई। तो 32 47 का कितना परसेंट है, दोबारा बता देता हूं अगर समझ में नहीं आई हो भाई स्टेटमेंट। भाई क्या है, टोटल बच्चे 100 मान लिए जिन्होंने क्या कहते हैं एग्जाम दिया। भाई कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में भी तभी, कॉलेज में भी एंट्रेंस में एग्जाम में भी तभी बैठाएंगे उनको जब वो काबिल होंगे। तो इस काबिल के लिए टेस्ट है, पहले काबिल के लिए टेस्ट है जिसमें 40% पास 60% फेल। अब जो 40% पास है रियल में तो यही कैपेबल है, ये तो कैपेबल है नहीं। अब इसमें से 80% को चुन लिया, ठीक है कि नहीं, तो 40 का 80% 32 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब जो फेल है उसमें से भी 1/4 चुन लिया, हो सकता है सिपारिश लग गई होगी भाई, ठीक है कि नहीं, तो फेल में से भी 1/4 चुन लिया, तो 32 यहां से चुन लिए, 15 यहां से चुन लिए, तो 47 चुन लिए, ठीक है। तो अब ये जो काबिल हैं रियल में वो तो 32 ही हैं, तो ये 32 टोटल जो चुने हैं उसका कितना परसेंट बन रहा है। अब परसेंट यहां तो लिखा नहीं हुआ स्टेटमेंट में, काबिल कॉलेज यहां तो अनुपात बोला है, ठीक है कि नहीं, तो 32 और 47 की रेशो ही बोली है, ठीक है नहीं, उसने तो रेशो बोली है, 32 रेशो 47 बोली है, क्लियर। लेकिन ऑप्शन परसेंट में है ना, ऑप्शन किस में है, परसेंट में है, तो परसेंट में लाने के लिए मुझे गुणा 100 करना ही पड़ेगा। अब अप्रोक्सीमेट बोल रहा है भाई, पूरा तो कट नहीं रहा, देखो 47 तो कट नहीं रहा है, तो अब ऑप्शन है आपके 35, ठीक है कि नहीं, और 73 और 68, तो मैं देख लेता हूं, मैं बीच का चुन लेता हूं 70%, तो लगभग 7 पे तो जाएगा ही जाएगा। अब 35 तो हो नहीं सकता, ये 3 पे तो जा नहीं रहा, तो 35 तो कट गया अपना, तो अब 70% देखता हूं। अब मैं 7 से गुणा करके देखता हूं, अगर 7 से गुणा करने पर क्या कहते हैं 320 से कम आ जाता है, ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब 73% है फिर, और अगर ज्यादा आ जाता है तो फिर क्या कहते हैं 68% है। 70 तो है नहीं क्योंकि 7 पे तो ये जा नहीं रहा, ये बात तो पक्की है। तो बस मैं 7 से गुणा करके देखता हूं, एक बार 7 7 49, तो 7 चौक 28 4 32, बिल्कुल। अगर मैं 7 पे ले जाता हूं तो ये 329 होता है, तो 7 पे तो जा नहीं रहा ना, तो 7 से तो कम पे जाएगा, यानी 6 पे जाएगा, तो 6 पे जाएगा तो क्लियर है 68%। क्यों पूरा क्यों डिवाइड करूं भाई, मैं पिछले क्वेश्चन में भी ऐसी मैंने ट्रिक लगाई थी, तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बता रहे हैं, या तो 70 से कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, ठीक है कि नहीं, तो 35 तो होगा नहीं, ठीक है नहीं, तो मैंने जैसे ही 7 से गुणा किया तो 7 से गुणा किया ज्यादा बन गया, तो इसका मतलब 7 पे नहीं जाएगा 6 पे जाएगा, तो 6 आपका एक ही ऑप्शन में था। तो 68% बच्चे भाई क्या हैं, वो आपके जो कैपेबल बच्चे हैं और जो टोटल पास हुए हैं उनका परसेंट बन रहा है भाई। बात क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाती है। तो भाई 20वें क्वेश्चन पे आएंगे। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को वैध वोटों का 60% मिला और 10% वोट अवैध थे, कुल वोटों की संख्या 8000 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। भाई सिंपल क्वेश्चन है, तो टोटल वोट्स हैं भाई आपकी, टोटल वोट्स हैं आपकी 8000, कितनी है भाई 8000, इसमें इनवैलिड हो गई भाई आपकी 10%, तो वैलिड कितनी हो गई भाई, वैलिड हो गई आपकी 90%, तो 8000 का 90% 7200 हो जाएगा भाई। भाई 10% क्या हो गई, इनवैलिड हो गई, 10% वोट खराब हो गई, तो ठीक वोट कितनी है 8000 का 90% 7200 वोट ठीक है, जिसमें पहले कैंडिडेट को कितने मिली हैं भाई, पहले को मिले हैं 60%, ठीक है। हमें दूसरे को बताने हैं भाई, तो दूसरे को 40% मिले हैं, सीधी सी बात है, तो 7200 का 40% निकाल दूंगा भाई, तो 7200 गुणा में 40/100 करूंगा, तो 72 चौके होता है 288, 2880 आ जाएगा। तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन था। तो भाई क्या कहते हैं, हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, ये वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स में ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है भाई,
ठीक है कि नहीं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप मैंने छाटी हैं, इनको अपना दोहरा लेना भाई, अच्छी तरीके से देख लेना इनके कंसेप्ट्स को, इनकी प्रॉपर्टीज को, इनके फार्मूले को भाई। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं भाई। तो पुनः सभी को नमस्ते।